अमीर लोग 3 चीज़ें करते हैं। पहला, दे स्टॉप ट्रेडिंग टाइम फॉर मनी। जब आप जॉब करते हैं तो आप क्या कर रहे होते हैं? आपको अपने वक्त यानी 8 घंटों का मुआवजा मिलता है। सो यू आर ट्रेडिंग टाइम फॉर मनी। दूसरा, दे मेक मनी वर्क फॉर देम, यानी उनका पैसा उनके लिए पैसा कमा रहा होता है। दे ओनली डू स्मार्ट वर्क एंड द मनी इज डूइंग ऑल द हार्ड वर्क। तीसरा, दे नो हाउ टू वैल्यू पीपल। किसी भी कारोबार में सक्सेस आपको तभी मिलती है जब मैनेजमेंट बेईमान ना हो। आज पाकिस्तान को अंग्रेज फिर से रूल करना शुरू कर दें तो पाकिस्तान वाकई 1 साल में बदल जाएगा, क्योंकि वो ऑनेस्ट है, हार्ड वर्किंग है, अपने गरीब आवाम का ख्याल रखते हैं एंड सब काम मेरिट पे करते हैं। हमारे मुल्क की आम आवाम अमीर इसलिए नहीं है बिकॉज हमें पता ही नहीं है कि अमीर बनने का सिस्टम क्या है। पहला तो मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ जो अपना पैसा सिर्फ घर में रखते हैं। इसके 2 नुकसानात हैं। महंगाई यानी इन्फ्लेशन की वजह से पैसे की वैल्यू या कीमत कम हो रही होती है। इन्फ्लेशन इज़ ए टैक्स। फिर इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट टैक्सेस की वजह से उस पैसे की वैल्यू और भी कम हो रही होती है। दूसरा, लोग अपना पैसा इन्वेस्ट ही नहीं करते। ख़ास तौर पे हमारे मुल्क की लड़कियां जो जॉब्स कर रही हैं या अपना कारोबार कर रही हैं, मेजॉरिटी जिनको मैं जानता हूं उनका सब पैसा करंट अकाउंट्स में होता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि वो लड़कों की तरह प्लॉट की फाइल्स में अपना पैसा डुबा नहीं रही। देखिए, आपने अगर अमीर बनना है तो आपको अमीर बनने की गेम खेलनी आनी चाहिए। जब आप अपना पैसा किसी भी बैंक के चेकिंग अकाउंट में रखते हैं तो बैंक उस पैसे का क्या करता है, ज़रा सोचें। मेजॉरिटी पैसा वो स्टॉक्स और बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता है। जब आप कोई बीमा पॉलिसी लेते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी आपके पैसे का क्या करती है, वो पैसा या प्रीमियम स्टॉक मार्केट्स और बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करती है। जब आप गवर्नमेंट की या प्राइवेट पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूट करते हैं एंड रिटायरमेंट के बाद आपको हैंडसम पेंशन मिलती है, वो पैसा कहाँ से आता है? वो पैसा पेंशन मैनेजर स्टॉक्स और बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं। पाकिस्तानियों का पैसा कहाँ पड़ा है? स्टॉक मार्केट में पड़ा है। और मैं जिसको भी जानता हूँ वो यही कहता है, ये स्टॉक मार्केट मेरी समझ से बाहर है। आई कैन नॉट प्ले दिस गेम। और सिस्टम भी आपको यही इंकरेज करता है, सही है, मत खेलें, बस अपना पैसा हमारे अकाउंट में जमा करा दें। हम आपके पैसे पे पैसा बनाएंगे। तो जब बैंक्स, पेंशन फंड्स, बीमा पॉलिसी या आप कोई बॉन्ड लेते हैं तो वो पैसा आपका उसी स्टॉक मार्केट में डाला जाता है जिससे आप भागते हैं। जब आप बीमा पॉलिसी लेते हैं, पेंशन पॉलिसी लेते हैं, कोई प्लॉट की फाइल लेते हैं या अपना पैसा किसी बैंक में रखते हैं, तो आप क्या चेक नहीं करते कि एक अच्छा बैंक है, ये पॉलिसी एक अच्छी कंपनी दे रही है? तो स्टॉक्स में भी आपने अपना पैसा एक अच्छी कंपनी या ब्रॉड मार्केट इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना होता है। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, यू कैन नॉट बिकम रिच बाय वर्किंग, यू ओनली बिकम रिच थ्रू इन्वेस्टिंग। एक एग्जाम्पल लेते हैं सारा, यूसरा और ज़ैनब की। ये अमेरिकन स्टॉक मार्केट की एग्जाम्पल है, बट द सेम प्रिंसिपल होल्ड्स ट्रू फॉर पाकिस्तान। अच्छा, स्टोरी शुरू ऐसे होती है कि तीनों दोस्त थी और तीनों को बहुत डर लगता था स्टॉक मार्केट से। अल्लाह अल्लाह करके तीनों ने सोचा कि सब बड़े बड़े लोग और बड़ी बड़ी कंपनीज स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके अमीर हो रही हैं, तो हम क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि सबको डर लगता था तो सबने सोचा कि हम बस $200 या आप $200 समझ लें, इतना ही हर मंथ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। और क्योंकि वो ज़्यादा वक्त भी नहीं देना चाहती थी हर कंपनी को समझने में और रिसर्च करने में, तो उन्होंने पूरी स्टॉक मार्केट के इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया। अमेरिका में आप इसको S&P 500 इंडेक्स कहते हैं और पाकिस्तान में आप समझ लें KSE 100 इंडेक्स। उन्होंने 41 ईयर्स तक इन्वेस्ट किया, बट तीनों की इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी डिफरेंट थी। तो लेट्स सी स्ट्रैटेजी क्या थी और रिजल्ट्स क्या निकले। अच्छा, तीनों दोस्तों में से सारा की टाइमिंग सबसे बुरी थी एंड जब भी मार्केट का क्रैश होता था ठीक उससे पहले वो अपने पैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया करती थी। लेकिन इतनी बुरी टाइमिंग के बावजूद भी उसने $773,000 कमा लिए इन ऑलमोस्ट 41 ईयर्स। अच्छा, तीनों दोस्तों में से यूसरा का लक सबसे अच्छा था एंड जब भी मार्केट क्रैश होती थी ठीक उसके बाद वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया करती थी। इतनी अच्छी टाइमिंग के साथ उसने $1.12 मिलियन कमाए इन ऑलमोस्ट 41 ईयर्स। और तीनों दोस्तों में से ज़ैनब सबसे ज़्यादा चिल थी। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि मार्केट ऊपर जा रही है या नीचे आ रही है। वो कंसिस्टेंटली हर महीने $200 या रुपए स्टॉक मार्केट इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करती थी। और चिल ज़ैनब ने $1.6 मिलियन कमा लिए इन ऑलमोस्ट 41 ईयर्स। तो बेसिकली कहने का मतलब यह है कि टाइम स्पेंट इन द मार्केट इज़ इम्पॉर्टेंट देन ट्राइंग टू टाइम द मार्केट। अगर आप में ज़ैनब की तरह सब्र है एंड आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि मार्केट नीचे है या ऊपर है एंड आपने 1-2 कंपनीज के बजाय पूरी मार्केट में इन्वेस्ट किया है एंड आपको यकीन है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है, तो यू विल बिकम रिच। तो पाकिस्तान में एक आम इंसान के लिए अमीर बनने का मेरी नज़र में ये एक बेस्ट तरीका है। थोड़े पैसे हर मंथ आपने इन्वेस्ट करने हैं एंड अपनी इन्वेस्टमेंट्स को ग्रो होने का वक्त देना है। देखिए, फर्स्ट स्टेप इज़ कि आपने डिसाइड करना है कि आपको अमीर बनना है
और डरना नहीं है। इस सिस्टम में सब पैसे बना रहे हैं तो आप भी पैसा बना सकते हैं। दूसरा स्टेप ये है कि आपने कुछ अच्छी कंपनीज या एक लो कॉस्ट स्टॉक मार्केट इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना है। दैट्स इट। आपको सारा और यूसरा नहीं बनना एंड ना ही आपको स्टॉक मार्केट का गुरु बनना है। आपने ज़ैनब की तरह हर मंथ थोड़े थोड़े पैसे इन्वेस्ट करने हैं एंड हैव नो डाउट दैट यू विल बिकम रिच। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप कैसे इन्वेस्ट करते हैं। अपना और अपनी इन्वेस्टमेंट्स का ख्याल रखिएगा एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।